नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी दौरे के दौरान राष्ट्रपति को लेकर यह खबर आपने सुनी होगी और देखी होगी कि इसको लेकर बंगाल में किस तरह की स्थिति है। लेकिन बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में अब जब जेडीयू में निशांत कुमार एंट्री लेने वाले हैं और ऐसे में कुछ ही वक्त अब बचा है, इसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ऐसे में एक एक करके जेडीयू कार्यालय पर जहां हलचल बढ़ रही है, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में 1 बजे का समय दिया गया कि 1 बजे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे। लेकिन सवाल इसी के साथ यह भी होगा कि क्या सिर्फ निशांत कुमार जेडीयू में सदस्यता ग्रहण करेंगे या उन्हें पार्टी में कोई एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी या बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो पार्टी में करेंगे। अब निशांत कुमार खुद जेडीयू पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब जहां राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत, अब ये तस्वीरें देखिएगा। जब ललन सिंह कुछ देर पहले पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया और साथ ही निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए सुनाई दिए थे। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं और ये जो बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जेडीयू कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पूरे के पूरे इस क्षेत्र को इन तस्वीरों से, इन पोस्टर्स से पाट दिया गया है निशांत कुमार की सदस्यता को लेकर। हमारे साथ हमारी संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। रिया, क्या कुछ अभी अपडेट है? क्योंकि 1 बजे का समय था निशांत कुमार को पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने को लेकर, लेकिन अब खबर मिल रही है कि अभी अभी वो पहुंचे हैं, तो क्या कुछ पूरा अपडेट है रिया? बिल्कुल हरियाणा जी, अभी जस्ट जो है उनकी एंट्री हुई है पार्टी कार्यालय में और लगातार उनके जो समर्थक है वो दूर दराज से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी तैनाती में लगी हुई है। जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। ललन सिंह हो या फिर ग्रामीण कल्याण मंत्री हो, ग्रामीण विकास मंत्री हो, तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। चारों तरफ ढोल नगाड़े के साथ, ऊंट, हाथी, घोड़े के साथ यहाँ पर जो उनके स्वागत की तैयारी की गई है। ललन सिंह, तमाम उनके विधायक और तमाम उनके एमएलसी जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचे। सदस्यता उनके जो है अगुवाई में होगा और ये सदस्यता उनका नेतृत्व होगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा रहेंगे, उनके द्वारा सदस्यता दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है और जस्ट अभी जो निशांत कुमार की एंट्री पार्टी कार्यालय में हुई है। बिल्कुल रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सारी तस्वीरें जेडीयू कार्यालय के बाहर होने वाली हलचल और किस तरह का पूरा माहौल है वो हमने आपको दिखाया और बताया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इसी बीच बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। में निशांत कुमार शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितना सही फैसला होगा ये जल्दी का? ये तो और पहले होना चाहिए था भैया। ये तो नीतीश कुमार जी की महानता है कि उन्होंने परिवारवाद नहीं करके अपने आप को स्वच्छ रखा और निशांत जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि आज जितना आप माने कि नीतीश कुमार जी ने जितने ईमानदारी से और जितना बिहार को अच्छा काम किया, कभी बीच में परिवारवाद नहीं लाया और आज निशांत कुमार ज्वाइन कर रहे हैं जब नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए ज्वाइन। कुमार जो है शामिल हो रहा है, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, कितना सही फैसला है जेडीयू का ये? देखिए, ये तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और बयान अब सीधे आपको लेकर चलते हैं जेडीयू के कार्यालय, जहां निशांत कुमार पहुंचे और अब उसके बाद उनके सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें जेडीयू कार्यालय की और इसमें जहां आपको सेंटर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं निशांत कुमार, यानी कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार, और उनके एक तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं संजय, उनके फिर आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह
और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, इधर अगर आप देखेंगे तो विजय चौधरी भी बैठे हुए हैं और तमाम बड़े और दिग्गज नेता जेडीयू के यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब निशांत कुमार का राजनीतिक करियर या राजनीतिक प्रवेश की ये तैयारियां, और ऐसे में राजनीति में एंट्री निशांत कुमार की यहीं से शुरू होगी। जिस बिहार में राजनीति के नए अध्याय की बात चल रही है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, तो अब आप ये इन तस्वीरों को देखिएगा। ये तस्वीर उसी अध्याय का पहला पन्ना है। जहां से इस अध्याय को लिखना शुरू होगा, ये उसी अध्याय का पन्ना है। और इस पेज को आप ध्यान से देखिएगा। ये जेडीयू कार्यालय में बड़ी गहमा गहमी, और इसी बीच जहां आपको तमाम दिग्गज नेता जेडीयू के आपको नजर आ रहे हैं, संजय झा नजर आ रहे हैं, और संजय झा और निशांत कुमार आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विजय चौधरी मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आते हैं, और इधर ललन सिंह, फिर उसके बाद और दिग्गज और बड़े नेता जेडीयू के, जो सब एक ही मंच पर हैं। लेकिन इसमें अगर आप अभी तक देखें तो नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या जब बेटा सदस्यता ग्रहण कर रहा है उस समय पर नीतीश कुमार आखिर कहां है, यह सवाल बड़ा है। और इसी के साथ में अगर आप और ललन सिंह के बाद देखेंगे तो श्रवण कुमार आपको नजर आएंगे जेडीयू से ही। तो जो दिग्गजों का जमावड़ा है जेडीयू के भीतर, वो तस्वीरें ये हैं। बिहार की राजनीति के नए अध्याय की ये तस्वीरें हैं। जहां से ये अध्याय शुरू होगा उसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 1 बजे का समय दिया गया था, अभी और कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत अब हो चुकी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर ये तस्वीरें, और अब ऐसे में आप निशांत कुमार का हाव भाव और सारी चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि निशांत कुमार का बैठना और जिस तरह से संजय झा से वो लगातार बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या उनके कंफर्ट जोन को बता रही हैं, या जो निशांत कुमार अक्सर ये कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है, क्या ये कंफर्ट जोन उन सब से इतर हो चुका है, या अब निशांत कुमार भी खुद को उस तरह से तैयार कर चुके हैं कि नहीं, अब तो राजनीति ही रास्ता है आगे भविष्य के लिए। तो इन सारी चीजों पर गौर देने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। और इसी गहमागामी के बीच, और आप देखिए कि जब जो भी नए कार्यकर्ता या नेता आ रहे हैं तो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना निशांत कुमार का, ये सब वही तस्वीरें हैं। क्योंकि जब ये अध्याय लिखा जाएगा बिहार की राजनीति का, तो इन सारी चीजों का जिक्र होगा। जब पहला पन्ना इस अध्याय का लिखा जाएगा तो उस पहले पन्ने पर सबसे पहले यही तस्वीर छपी होगी। जब निशांत कुमार के सदस्यता ग्रहण करने की बात का जिक्र होगा, जिसमें निशांत कुमार के हाव भाव का जिक्र होगा, जिसमें निशांत कुमार के जो है एक्टिविटी का जिक्र होगा, उनके कंफर्ट जोन का जिक्र होगा कि कितने कंफर्ट निशांत कुमार हैं, और ये चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट क्या उसी कंफर्ट जोन का नतीजा है क्या, कि भले से ही वो अपने आप को पहले राजनीति के लिए फिट ना मानते हों, या वो कहते हों कि मैं राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी इस बात का जिक्र किया, 2022 में भी इस बात का जिक्र किया था, और कई बार अलग अलग मौकों पर वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है, वो अध्यात्म में रहना चाहते हैं और अध्यात्म का ही अध्ययन वो करना चाहते हैं। लेकिन अब जब उन सब से आगे बढ़कर निशांत कुमार राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो क्या उतने ही कंफर्ट हैं जितने अध्यात्म के लिए वो खुद को मानते हैं? और अगर वो उतने ही कंफर्ट हैं तो ये कंफर्ट जोन क्या होली के दिन से लेकर आज तक इतनी जल्दी ग्रैब कर लिया है निशांत कुमार ने, या फिर संजय झा और ललन सिंह ने उन्हें ये जोन दिया है? ये तमाम सवाल और तमाम चीजें, इसी बीच इन सारी बातों का जो जिक्र है वो होगा। इधर आप अगर सभी के चेहरों पर हाव भाव देखें, आप सोचेगा कि एक तरफ जहां जेडीयू के लिए ये किस तरह की स्थिति होगी, या जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह की स्थिति होगी, जहां जेडीयू के कार्यकर्ता एक बात इसको लेकर खफा हैं कि नीतीश कुमार
कुर्सी छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री की और राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना, जेडीयू में उनका आना, क्या सीधे तौर पर यह माना जाए कि दोहरी स्थिति है जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए कि एक तरफ जहां वो निशांत कुमार के आने की खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बात का दुख भी उनको है कि कैसे नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने को वो हजम कर लें, कैसे उस बात को डाइजेस्ट कर लें। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये इस समय पर दोहरी चुनौती मान लीजिए या दोहरी स्थिति मान लीजिए कि इस समय पर जो है वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के सामने है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, अभी हम जो देख रहे हैं जिस तरह से कंफर्ट जोन में निशांत नजर आ रहे हैं, और जबकि वो अक्सर ये कहते रहते थे कि राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है, किस तरह से इन तस्वीरों को देखा जाए रिया? बिल्कुल, निशांत कुमार तो पहले राजी नहीं हो रहे थे राजनीतिक में आने के लिए, लेकिन उन्हें उनके जो विधायक है, मंत्री हैं जेडीयू के, उन्होंने समझाया और कहा कि उनकी बेहद जरूरत है बिहार को, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2 दशक पूरा किया है, बिहार की जनता का भरोसा जीता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक तरफा मांग कर रही थी कि निशांत कुमार अगर जेडीयू में आते हैं तो जेडीयू का दामन भी थामेंगे, बिहार का विकास भी करेंगे। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है, तो कहीं ना कहीं वो इंजीनियर भी है, साथ ही साथ उनके पास वो सेंस है क्योंकि पिता के दायित्व को निभा पाए। और लोगों ने कहा कि पिता के दायित्व वही एकमात्र युवा नेता होंगे जो जेडीयू का कमान ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक की पन्ना में जो है अपना नाम दर्ज करेंगे। और आज वो तस्वीर देखने वाली है कि कैसे निशांत कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे, जो निशांत कुमार दूर दूर तक कोई जो है राजनीतिक से वास्ता नहीं रखते थे, आज वो अपने पिता के दायित्व को निभाने के लिए और जनता की जो मांग थी उस पर खरा उतरने के लिए वो आज पार्टी की सदस्यता लेंगे। और कार्यकारी जो अध्यक्ष है संजय झा, उनकी अगुवाई में वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज कार्यालय नहीं पहुंचेंगे क्योंकि कार्यकर्ता का हुजूम है, कहीं ना कहीं जो आज था कार्यकर्ता के दिल में मन में वो टूटेगा, तो नीतीश कुमार वो देख नहीं पाएंगे। इसलिए निशांत कुमार के सदस्यता में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार नहीं आ रहे। बिल्कुल। और क्या जिस कंफर्ट जोन की बात हम कर रहे हैं रिया, क्या ये कंफर्ट जोन वहीं से आया है जो हम कल दिन भर की एक्टिविटी निशांत कुमार की देख रहे थे कि लगातार उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की है संजय झा के आवास पर? तो क्या उन विधायकों से बातचीत करने के बाद कंफर्ट हो गए हैं निशांत कुमार? बिल्कुल, उनके अपने जो सारे लोग हैं, नीतीश कुमार के जो करीबी नेता है, संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, सभी ने उन्हें समझाया और कहा कि भले ही पिता राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन अपने पिता के दायित्व को आपको निभाना होगा। और नीतीश कुमार ने कहा कि वो दिल्ली से डायरेक्शन देंगे अपने नेताओं को और उसी डायरेक्शन में वो काम करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी कंफर्ट के साथ आज निशांत कुमार मंच साझा कर रहे हैं और वो आज पार्टी का सदस्यता भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि जिसमें निशांत कुमार के एक तरफ संजय झा बैठे हुए हैं, ललन सिंह बैठे हुए हैं और उसी के साथ जो है फिर बैठे हुए हैं श्रवण कुमार, दूसरी तरफ विजय चौधरी बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं रिया। बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा रहा ना कि यहाँ पर जो जन समर्थक है वो नीतीश कुमार के पेज पे ही आपको पता है कि मैंडेट मिला था विधानसभा का। तो आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और तमाम कार्यकर्ता जो दूर दराज से उनके गृह जिला से बख्तियारपुर से आए हुए हैं वो नाराज दिखेंगे और वो ये रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। भावुक है हमारे मुख्यमंत्री जी, 20 साल उन्होंने जनता के साथ जुड़कर काम किया है, जनता के लिए काम किया, दिन रात मेहनत किया, परिवार जैसा बिहार को लेकर चला है। तो आज जब वो कार्यालय आएंगे तो भावुक जो जनता है वो रो पड़ेंगे। तो यही कहा गया था कि वो नीतीश कुमार आज कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, उनके जो लेकिन रिया क्योंकि सवाल ये है ना कि भावनाओं से ज्यादा जरूरी ये भी है कि आज जो पार्टी के मुखिया के तौर पर तो वही हैं, संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उसके बाद अगर नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं होंगे, बेटे के सदस्यता ग्रहण करने वाले मौके पर, इतने बड़े मौके पर अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा राजनीति में? बिल्कुल, सवाल तो उठ है, लेकिन नीतीश कुमार जो तय करते हैं वही होता है और जो वो डायरेक्शन देते हैं अपने नेताओं का वो वही करते हैं। तो आज वही डायरेक्शन के हिसाब से उनके तमाम नेता चल रहे हैं।
हालांकि आज जो मंच पे आप देख रहे हैं एक साथ तमाम नेताओं के साथ आज जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत दिख रहे हैं, जिस हाव भाव से दिख रहे हैं, हाव भाव तो यही बता रहा है कि आने वाले समय नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर वो निशांत कुमार चलेंगे और बिहार का भविष्य कहीं ना कहीं अब निशांत कुमार के हाथ में होगा। और ये भी कहा जा रहा है, जनता के बीच से एक आवाज आ रही है कि निशांत कुमार को ऐसा दायित्व दिया जाए ताकि वो बिहार के कर्मठ नेताओं में से एक दिखे जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के लिए और अन्य देशों के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उस काम के हिसाब से नीतीश कुमार को जानते हैं। बिल्कुल, तो क्या यहीं से ही कुछ सरकार के प्रारूप की भी बड़ी घोषणा हो जाएगी क्या आज? क्या ऐसी कोई संभावना है रिया? बिल्कुल, सदस्यता ग्रहण के बाद आज सीएम हाउस में उनके तमाम मंत्री और नेताओं के साथ बैठक चलेगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी वहां फिर शामिल होंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद यहाँ से सारे कार्यकर्ताओं के साथ वो निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा दायित्व मिलने जा रहा है जदयू का कमान तो संभालना है ही निशांत कुमार को, लेकिन दायित्व भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा, संजय झा ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि निशांत कुमार को कौन सी बड़ी दायित्व मिलेगा। क्या वो मंत्री बनेंगे या फिर एमएलसी बनेंगे या फिर वो सीएम का फेस खुद निशांत कुमार होंगे। क्योंकि पता है रिया, नीतीश कुमार को लेकर एक पुरानी कहानी ये भी चलती है कि निशांत कुमार को एक बार स्कूल में किसी टीचर ने पीट दिया था, तो इससे इतने आहत हुए थे नीतीश कुमार कि उनका स्कूल से नाम कटवा लिया था। और आज जब बेटा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो उस समय पर वो मौजूद नहीं होंगे, क्या ये अजीब नहीं लग रहा? अनकंफर्ट तो लग रहा है युवाओं के बीच में, लेकिन उतना ही उत्साह उन लोगों के मन में ये है, भले सीएम नहीं खुद पहुंच रहे नीतीश जी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी आज के डेट में निशांत कुमार को लेकर है। युवा नेता है, उनको लेकर ये चर्चाएं खूब है कि जब वो आएंगे, अभी तो उनका स्वागत के लिए इतने लोग आए हैं, जब राजनीतिक में पूरी तरीके से वो कदम रख चुके होंगे तब उनके समर्थक में कितना जोश दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात है, आज खुशी का पल है उन लोगों के लिए जो उनके गृह जिला से आए हैं। नीतीश कुमार के जहाँ जन्मभूमि है बख्तियारपुर से लोग आए हैं। नीतीश कुमार अभी भी काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कभी बख्तियारपुर चले जा रहे हैं, कभी पटना के मरीन ड्राइव पहुंच जा रहे हैं, कभी वो सीएम हाउस से लोक भवन जा रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, तो अभी भी एक्टिव है, उसी हाव भाव में काम कर रहे हैं, उसी हाव भाव में वो अधिकारियों को डायरेक्शन देते नजर आ रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है कि नीतीश कुमार गए बख्तियारपुर, ओवरक्राई ब्रिज पे वो जाकर अधिकारियों को फटकार लगा रहे। तो भले वो नहीं आ रहे, लेकिन वो काम इतना एक्टिविटी कर रहे हैं कि जनता उनके एक्टिविटी से परे हो गया है, उनको उनसे प्यार हो चुका है। तो नीतीश कुमार भले ही नहीं आ रहे, लेकिन निशांत कुमार उनकी कमी को आज पूरा करने के लिए आए हैं, तो जनता उस बात से ज्यादा खुश है। राना, बिल्कुल रिया, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तो दिख ही रही हैं, लेकिन और कौन कौन बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? अगर उनके नाम भी आप बता सके तो ज्यादा बेहतर होगा। रिया, बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, ललन सिंह है, श्रवण कुमार है, मदन सैनी है, अशोक चौधरी है और तमाम उनके विधायक है जो आज कार्यालय पहुंचे हैं। और सभी लोगों के मन में अब एक हाव भाव आ चुका है कि भले नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को लाकर राजनीतिक में एक बड़ा उपहार दिया है, लोगों के बीच में एक बड़ा संदेश दिया है। ठीक है रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें जरा देखिएगा कि तस्वीरें जेडीयू के कार्यालय से, जहां जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता आपको यहां नजर आ रहे होंगे, और ऐसे में बार बार संजय झा से निशांत कुमार का बात करना, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या संजय झा के साथ बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं निशांत कुमार? क्योंकि जिस तरह से उनके बात करने की एक्टिविटी है, तमाम चीजें हैं, क्या वो उसी तरफ इशारा कर रही है क्या? और ये तस्वीरें सीधा जेडीयू के कार्यालय से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार अभी जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे
ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जुड़ गए हैं। मुकेश जी, सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम वैसे तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी सदस्यता ग्रहण करने में शायद कुछ समय लग रहा है। क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है मुकेश जी? बिल्कुल देखिए, अब ये अभी जो देख रहे हैं अभी जो है तो निशांत कुमार ये जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। ये जदयू की सदस्यता ये ग्रहण करने के केवल एक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और ये जो है जदयू कार्यालय के अंदर तमाम जो है बड़े नेता जो ये शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, ये जो मदन सहनी है, जो ऊर्जा मंत्री भी साथ में है, सारे तमाम जो ये मंत्री हैं वो है संजय झा है, ललन सिंह है, ये सरवन कुमार है, लेसी सिंह है, जमा खान है, सभी लोग साथ में आए हुए हैं। और जो है वो सीधा ये निशांत कुमार की सदस्यता ग्रहण हो चुकी है। केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है, जो 10 मिनट में औपचारिक घोषणा इसकी हो जाएगी। राणा जी जी, मुकेश जी, हम देख रहे हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है कि निशांत कुमार के एक तरफ जहां उमेश सिंह कुशवाहा बैठे हुए हैं, फिर विजय चौधरी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, श्रवण कुमार हैं, और बड़े कंफर्ट जोन में नजर आ रहे हैं निशांत, क्योंकि जो राजनीति में रुचि ना रखने की बात कह रहे थे वो आज इतने कंफर्ट। अभी जो है वो जाहिर सा बात है कि राजनीति में निशांत बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है। जिस बात को लेकर के नीतीश कुमार भी इस बात को कह रहे थे कि निशांत जो है अभी पूरा मेच्योर नहीं है, कर रहे थे तो शांत रहेंगे, लेकिन ये उस नीतीश कुमार ने साफ कि आप लोगों को करते हैं, लेकिन निशांत लायक नहीं है कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन ये सीधा है कि उन्हें डिप्टी सीएम से लगे, सीएम के साथ ही इनकी एंट्री होगी। और इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि निशांत कुमार जो है वो बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे। राणा जी बिल्कुल। और किस तरह का उत्साह जेडीयू के भीतर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन क्या इस बात की कमी निशांत कुमार को भी नहीं खलेगी कि जब वो पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं तो नीतीश कुमार मौके पर नहीं है? मुकेश जी, अपने सवाल को दोहराए, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है और आवाज जो है वो बहुत साफ नहीं आ रहा है। बिल्कुल मुकेश जी, मेरा सवाल ये है कि जब निशांत कुमार सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं उस समय पर नीतीश कुमार मौके पर नहीं है, तो क्या ये कमी निशांत कुमार को नहीं खलेगी? बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि ये कमी जो है उनको जरूर लग रही हो। लेकिन जो नीतीश कुमार इस बात को लगातार कहे कि निशांत को देखेंगे आप लोग, मतलब कि वहाँ पर ललन सिंह और ये संजय झा को उन्होंने जवाबी दी है। और अभी जो है वो ये स्वागत को लेकर के जो माला उन्हें पहनाया जाएगा, जिस माला से उन्हें स्वागत किया जाएगा, जिस कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेगा, वो जो है अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और जो आप लाइव में देख रहे होंगे जिस तरीके से कार्यकर्ताएं जो है इतने उत्साहित है कि वो जो सम्मानित माला जो ये वो सार्वजनिक माला जो होगा वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आप साफ तरीके से देख रहे होंगे कि जो कार्यकर्ता है उनमें खासा उत्साह, इतना जोश है कि जाहिर सा बात है कि ये युवा है। और कुछ कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की विकास किया है, उस विकास में क्योंकि बाप ये जो पिता का विरासत है वो क्योंकि बेटा ही संभालता है और बेटा में जो है वो नीतीश कुमार का खून है, तो जाहिर सा बात है कि बिहार का जो विकास होगा वो उसी के ये चश्मे से देखेंगे, उसी के आंखों से जो है तो निशांत के आंखों में बिहार की विकास की बातें होंगी। क्योंकि इंजीनियर है, जाहिर सा बात है कि क्योंकि पिता भी इंजीनियर थे, तो ये जो तमाम जो चीजें हैं वो बिहार के विकास में एक जो है तो मील का पत्थर साबित होगा। राणा बिल्कुल बिल्कुल। हम दर्शकों को भी बता दें कि ये दो तस्वीरें हम चला रहे हैं। एक तस्वीर जो सीधा जेडीयू के कार्यालय से तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अब आप ये देखिएगा कि कुछ उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रमुख नेताओं में भी आते हैं और साथ ही बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जरा एक बार आवाज उठाइएगा पीसीआर। देखिए उसके पार्टी के संस्था ग्रहण किए हैं उन्होंने, युग पुरुष
हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र, बिहार के और जनता दल के भविष्य इंजीनियर निशांत कुमार जी का आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निशांत कुमार जी आज इस मौके पर पार्टी के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री